नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को मिला के आपको किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में 4 से लेके 10 से 12 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस और 10 से 12 क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं, चाहे कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम हो, वेदर इट इज कैट, प्लेसमेंट, कोई भी एमबी एंट्रेंस या गवर्नमेंट एग्जाम, बैंक पी, एसएससी या फिर कोई प्लेसमेंट एग्जाम या गेट, कुछ भी हो। तो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएनसी का बेसिक कॉन्सेप्ट विच इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। शुरू करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एपिसोड 1, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, तो पहले आप बेसिक चीजें समझ लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आप जब भी क्वेश्चंस करने बैठे, पीएनसी का जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आए और जिक्र हो रहा हो एंड वर्ड का, या फिर हिंदी का फिर या इंग्लिश का एंड, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ, डोंट वरी। और जब भी इंग्लिश का और या हिंदी का या लग रहा हो तो आपको एडिशन करना है। आई रिपीट दिस, अगर आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन पढ़ के कि यहाँ पर एंड वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब मुझे ये काम करना है और ये काम भी करना है, ये काम करना है फिर ये काम करना है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर और वर्ड का यूज हो रहा है तो आप एडिशन करेंगे। जिन लोगों ने टेक्निकल थोड़ा सा पढ़ा हुआ है उनको पता होगा, एंड मतलब, एंड गेट मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई करना। और गेट का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो जब भी और आएगा, ऑप्शनल होगा, कोई टास्क ऑप्शनल होगा तो आपको एडिशन करना है, और कंपलसरी होगा मतलब करना ही करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थ्योरेटिकली मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लो आपको दो टास्क मैंने दिए, टास्क 1 एंड टास्क 2, राइट। टास्क 1 को करने के तरीके हैं, मान लेते हैं एम, और टास्क 2 को करने के तरीके हैं एम। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि बेटा आपको टास्क 1 करना है फिर टास्क 2 करना है, मतलब टास्क 1 करना है एंड टास्क 2 करना है, दोनों काम साथ साथ करने हैं या एक के बाद एक करना है। तो आप क्या करोगे, एम नंबर ऑफ वेज टास्क 1 के लिए इंटू एन नंबर ऑफ वेज टास्क 2 के लिए। मैं ये काम करूंगा फिर ये काम करूंगा, राइट। सेकंड, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, मैं आपको दूं कि भाई बेटा आपको टास्क 1 करना है या फिर टास्क 2 करना है, मतलब दोनों में से एक करना है। तो टास्क 1 को करने के तरीके एम और टास्क 2 के लिए एन, तो आप ऐड करोगे। तो दोनों में से कोई एक काम करना है तो एडिशन होगा, और दोनों को करना है तो मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर एंड वर्ड का यूज हुआ है तो मल्टीप्लीकेशन, और वर्ड का यूज हुआ है तो एडिशन, राइट। इसको थ्योरेटिकल एक बार डेफिनेशन में आपको बताया तो क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, दूसरा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है, इफ अ टास्क कैन बी डन इन एम नंबर ऑफ वेज and another task can be done in n number of ways, then either first or second task can be performed in m plus n number of ways। समझ आ रहा है, और वर्ड होगा मतलब एडिशन करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, इफ अ टास्क कैन बी डन इन m नंबर ऑफ वेज एंड अनदर टास्क कैन बी डन इन n नंबर ऑफ वेज, देन बोथ द टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन m क्रॉस n नंबर ऑफ वेज। तो मल्टीप्लाई करना है अगर दोनों करना है तो। ठीक है, तो ये तो रहा आपका लिखने का बात, ये रहा आपका डेफिनेशन। और अब शुरू करते हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, देयर आर 6 नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू ग्वालियर एंड 7 नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली। इन हाउ मेनी वेज वन कैन ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वाया ग्वालियर। तो भाई मुंबई से जब आप ग्वालियर मूव करते हो तो आपके पास 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 नंबर ऑफ वेज मुंबई टू ग्वालियर। और जब ग्वालियर से आप दिल्ली जाते हो तो आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ वेज। अब क्वेश्चन ही बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज आई कैन ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू ग्वालियर, सॉरी मुंबई टू दिल्ली वाया ग्वालियर। मतलब मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है फिर ग्वालियर जाना है। तो देखो ध्यान से, जब आप मुंबई से दिल्ली जाओगे, जब आप मुंबई से दिल्ली जाओगे ग्वालियर होते हुए, तो मुंबई से ग्वालियर जाने के लिए ऑप्शंस कितने हैं बेटा, मुंबई से ग्वालियर जाने के लिए ऑप्शंस है सर 6। फिर उसके बाद प्रोसेस कंटिन्यूएशन में फिर मुझे ग्वालियर से दिल्ली जाना है, तो ऑप्शन कितने हैं 7, तो 6 इंटू 7 मतलब 42, टोटल नंबर ऑफ वेज 42।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? समझ इसको ध्यान से। भाई आप मुंबई से ग्वालियर गए, आपके पास 6 रोड्स है मान लो, रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 5, रोड 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आप ग्वालियर पहुंच चुके हो। जब आप ग्वालियर पहुंचे तो आपके सामने फिर से रोड कितनी आ गई? 7। तो मान लो आपने ये वाला रोड ऑप्ट किया, अब इस रोड के लिए कितने ऑप्शन है? 7। फिर सेकंड रोड के लिए कितने ऑप्शन है? 7। थर्ड के लिए कितने? 7 एंड सो ऑन। तो 6 इंटू 7 42। या सिंपल, अगर आपको दोनों काम करने, प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है तो मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 7, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 42। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। There are 6 number of ways to travel from Mumbai to Gwalior and 7 number of ways to travel from Gwalior to Delhi. In how many ways one can travel from Gwalior to Delhi or Gwalior to Mumbai? अब ये क्या बोल रहा है? प्रोसेस ऑप्शनल है। कैसे ऑप्शनल है? भाई 6 तरीके से मुंबई से ग्वालियर या ग्वालियर से मुंबई जा सकते हो, और 7 तरीके से आप ग्वालियर टू दिल्ली या दिल्ली से ग्वालियर जा सकते हो। अब ये बोल रहा है मुझे कोई एक काम करना है, या तो मैं ग्वालियर से दिल्ली जाऊंगा या फिर ग्वालियर टू मुंबई जाऊंगा। ठीक है, तो जब भी या वर्ड यूज हो गया और वर्ड यूज हो गया तो आपको क्या करना है? एडिशन। तो ग्वालियर टू मुंबई जाने के लिए ऑप्शंस कितने हैं? 6। ग्वालियर टू दिल्ली जाने के लिए कितने हैं? 7। तो आंसर आएगा 6 + 7, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 13। करेक्ट आंसर इज 13, क्योंकि यहां पर और वर्ड का यूज हो रहा है। समझ रहे हो? ये मैं बेसिक फंडामेंटल चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा तगड़ा हो जाए, है ना? क्वेश्चन नंबर 3। There are 6 number of ways to travel from Mumbai to Gwalior and 7 number of ways to travel from Gwalior to Delhi. In how many ways one can travel from Mumbai to Delhi via Gwalior and back to Mumbai? ठीक है, अब आपने क्या करना है? मुंबई टू दिल्ली जाना है वाया ग्वालियर और वापस मुंबई आना है ग्वालियर होते हुए। ठीक है, तो जब मैं जा रहा था तो सर ऑप्शन कितने थे? 6। फिर ग्वालियर टू दिल्ली जाने के 7, मतलब जाते समय ऑप्शन कितने हो गए? 6 इंटू 7। फिर जब मैं लौट कर आया तो दिल्ली से ग्वालियर जाने के लिए अगेन कितने हो गए? 7, और ग्वालियर टू मुंबई जाने के लिए 6। तो कितना हो जाएगा बेटा? 42 का स्क्वायर, 42 इंटू 42, राइट? सो दैट मस्ट बी इक्वल टू, कितना लिख दूं इसको? 25 माइनस 8, 1764, राइट? आंसर आ जाएगा 1764, 42 का स्क्वायर। समझ आ रहा है कैसे किया? भाई मुंबई से ग्वालियर जाए 6 तरीके, फिर ग्वालियर से दिल्ली गए 7 तरीके, 6 इंटू 7। अभी प्रोसेस कंटिन्यूएशन में, फिर एंड दिल्ली से ग्वालियर जाने के 7 तरीके एंड ग्वालियर से मुंबई जाने के 6 तरीके। तो 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6, मतलब 42 इंटू 42, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1764। डन? पक्का? शाबाश। वीडियो को सारे जितने भी गणितवाज के वीडियोज है उनको देखने का एक सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा 15-20 सेकंड, 25 सेकंड, 60 सेकंड के लिए पॉज करो, थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर फरमाओ, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, उसके बाद फिर से प्ले करके सॉल्यूशन देखना है ना? क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 6 number of ways to travel from Mumbai to Gwalior and 7 number of ways to travel from Gwalior to Delhi. In how many ways one can travel from Mumbai to Delhi via Gwalior and back to Mumbai by not using the same path? यहां थोड़ा सा चेंज मैंने किया है। आपने देखा होगा डेटा सेम है, चारों क्वेश्चन का मैं वैरायटी लेकर आया हूं, अलग अलग थोड़ा चेंज करता रहा हूं, है ना? तो इस क्वेश्चन में मैंने चेंज क्या किया है? सेम रोड यूज नहीं करनी है। आप मुंबई से ग्वालियर जा रहे हैं 6 तरीके से, ग्वालियर से मुंबई जा रहे हैं 7 तरीके से, राइट? मुंबई टू ग्वालियर, ग्वालियर टू दिल्ली। फिर आप वापस आ रहे हो बाय नॉट यूजिंग द सेम रूट। जब आप मुंबई से ग्वालियर ट्रेवल करते हैं आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? 6। ग्वालियर टू दिल्ली आप ट्रेवल करते हो, ऑप्शंस कितने हैं? 7। फिर आप दिल्ली से वापस आए ग्वालियर, मान लो आप किसी भी एक रोड से आए होंगे, पता नहीं कौन सी रोड, बट कोई भी एक रोड से आए होंगे। अब आपको उस रोड का इस्तेमाल नहीं करना है, समझ गए? तो ग्वालियर टू दिल्ली पहुंच चुका था 7 तरीके से, दिल्ली से ग्वालियर आऊंगा मैं 6 तरीके से, क्योंकि उस एक पर्टिकुलर रोड का यूज नहीं करूंगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कौन सी रोड, कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 कोई भी, पता नहीं, बट उसको यूज नहीं करना है। तो 6 तरीके, आप ग्वालियर पहुंच गए, फिर वापस आप मुंबई जाने के लिए तैयार हुए। 6 रोड से ग्वालियर आए थे आप मुंबई से, अब वापस कितनी रोड से जाओगे? 5, मतलब 5 ऑप्शन आपके सामने, जाओगे तो एक से ही, बट ऑप्शन कितने हैं? 5, राइट? तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 5 210। तो आंसर मस्ट बी 210 इंटू 6, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1260, राइट? 1260 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन? शाबाश। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बेसिक्स एक बार आपके क्लियर हो गए तो बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगेन फिर से वही डेटा, देखते हैं क्या चेंज लेकर आए।
There are 6 number of ways to travel from Mumbai to Gwalior and 7 number of ways to travel from Gwalior to Delhi. In how many ways one can travel either from Mumbai to Delhi via Gwalior or from Delhi to Mumbai via Gwalior? ठीक है, 6 तरीके से आप मुंबई से ग्वालियर जाते हो और 7 तरीके से ग्वालियर से दिल्ली। अब मुझे क्या करना है, या तो मुंबई से दिल्ली जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है, दोनों नहीं करना। तो मुंबई से दिल्ली गया तो 6 इंटू 7, या मतलब प्लस, दिल्ली से मुंबई आया तो 7 इंटू 6, या का मतलब प्लस, तो प्लस बीच में लगा दिया, तो आंसर आ जाएगा 42 प्लस 42, दैट मस्ट बी इक्वल टू 84। ठीक है, क्या सर इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे? कैट में, बैंकिंग एसएससी में, एसएससी सीजीएल में, टीसीएस एमक्यूडी में, आईपी मैट में, किसी भी एग्जाम में आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं ताकि आपकी बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए, है ना। इसी बेस पर आगे की बुनियाद बनेगी, इसी बुनियाद पर आगे पूरा अपना क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, इसी फाउंडेशन पर, है ना। तो ये बेस क्लियर होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Ravi has 7 trousers, 4 shirts and 6 blazers. In how many ways he dress up using trousers and shirts? He can dress up using trousers, shirts and blazers. ठीक है, तो आपको जो डेटा दिया था, ट्राउजर्स हैं 7, शर्ट्स हैं 4 और ब्लेजर्स हैं 6। इन हाउ मेनी वेज ही कैन ड्रेस अप यूजिंग ट्राउजर्स एंड शर्ट, एंड लगा हुआ है, मतलब ट्राउजर भी पहनूंगा मैं और शर्ट भी पहनूंगा। ट्राउजर पहनने के ऑप्शन 7, शर्ट पहनने के 4, तो कितना हो गया 28। समझ आ गया? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था, ट्राउजर, शर्ट्स एंड ब्लेजर, तीनों पहनना है। ट्राउजर पहनेगा इनटू शर्ट पहनेगा इनटू ब्लेजर पहनेगा। ट्राउजर के लिए 7, शर्ट के लिए 4, ब्लेजर के लिए 6, राइट। तो आंसर कितना आ जाएगा 28 इंटू 6, कितना हो गया 120 और 48 मतलब 168। समझ गए? एंड आएगा तो मल्टीप्लाई करना है और आएगा तो एडिशन करना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रवि हैज 7 trousers, 4 shirts and 6 blazers. In how many ways he can dress up using trousers and either shirt or blazer? ठीक है, trousers and either shirts और blazer, तो ट्राउजर के बाद एंड लगा है मतलब मल्टीप्लाई करना है, शर्ट और ब्लेजर में और लगा है मतलब शर्ट और ब्लेजर में आप ऐड कर दोगे, एडिशन कर दोगे। 7 तरीके ट्राउजर्स के लिए, शर्ट के लिए 4 तरीके, ब्लेजर के लिए 6 तरीके। शर्ट और ब्लेजर में ऑप्शनल है या तो शर्ट या ब्लेजर, तो 6 और 4 10 तरीके से मैं तैयार हो सकता हूं। 10 इंटू 7 आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, तो ये चीजें, ये क्वेश्चंस क्यों है बार बार, ताकि आपको ये समझ आए कि कहां आपको एंड लगाना है, कहां और लगाना है, और जब आप एंड लगा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और लगा रहे हैं तो आपको ऐड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ रूट्स बिटवीन सिटीज ए बी सी डी ई एफ आर शोन इन द फिगर। कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, पहले फिगर देख लेते हैं। फिगर कौन सा है भाई यहाँ पर? ओके, तो ये डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, द नंबर ऑफ रूट्स बिटवीन सिटीज ए बी सी डी एफ आर शोन इन फिगर। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स ए से बी के बीच में 1 है, बी से डी के बीच में 3 है, और डी और एफ से बीच में 4 है। ए और सी के बीच में 1, सी और ई के बीच में 3, ई और एफ के बीच में 2। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू एफ वाया बी। ए टू एफ जाना है बी होते हुए, तो ए टू बी मैं जाऊंगा, फिर बी से डी जाऊंगा, फिर डी से एफ जाऊंगा, तो मैं ए टू एफ पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे ट्रेवल यही करना पड़ेगा, बी एंड डी एंड एफ। तो जब मैं ए से बी गया तो एक तरीका, फिर मतलब प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है। मैं बी से डी गया तो 3 तरीके, एंड मैं डी से एफ गया तो 4 तरीके, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 12। समझ आ गया? सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू एफ वाया सी। तो ए टू एफ वाया सी, मैं ए से सी जाऊंगा एक तरीके से, फिर सी से ई जाऊंगा 3 तरीके से, फिर ई से एफ जाऊंगा 2 तरीके से, मतलब ऑप्शंस कितने हो गए 6 तरीके हो गए। गॉट इट? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू एफ। अब ये बोल रहा है मुझे ए टू एफ ट्रेवल करना है, फर्क नहीं पड़ता आप बी से जाओ या सी से जाओ। तो ए टू एफ ट्रेवल करना है तो 2 तरीके हैं, या तो आप ए बी एफ ट्रेवल करोगे या आप ए सी एफ ट्रेवल करोगे, या लग रहा है मतलब और लग रहा है।
तो एबीएफ जब आपने ट्रेवल किया तो 12 तरीके आपके पास थे, अभी निकाल चुके हैं। एसीएफ आपने ट्रेवल किया तो 6 तरीके से, इनमें से कोई भी एक यूज करोगे, दोनों जगह दोनों तरीके से नहीं जा सकते आप, अलग अलग रूट है ना। तो 12 प्लस 6, या तो ये या वो, 12 प्लस 6 18, आंसर आ जाएगा 18। डन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी वेज वन कैन एंटर एंड एग्जिट इन एन ऑक्टागोनल शेप ऑडिटोरियम हैविंग 7 डोर्स। तो भाई एक ऑक्टागोनल शेप ऑडिटोरियम है, इसके 7 डोर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये जो होगा वो मान लेते हैं स्क्रीन है या स्टेज है। डोर 7 है। अब एंट्री और एग्जिट कितने तरीके से ले सकता हूं, ये पूछा गया है। मुझे एंट्री लेनी है एंड एग्जिट लेनी है। तो एंट्री लेने के तरीके 7, एंड फिर एग्जिट लूंगा मैं 7 तरीके से। आंसर कितना हो गया 49। भाई एक गेट से अंदर आया तो उसी गेट से वापस जा सकता हूं या किसी और गेट से भी जा सकता हूं। तो अंदर आने के ऑप्शन 7, बाहर जाने के 7, 7 इंटू 7 49। डन, शाबाश। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज वन कैन एंटर एंड एग्जिट इन एन ऑक्टागोनल शेप थिएटर या ऑडिटोरियम हैविंग 7 डोर्स बाय नॉट यूजिंग द सेम डोर। ठीक है, अब ये बोल रहा है सेम डोर यूज नहीं करना है एंट्री और एग्जिट के लिए। एक गेट से आप एंट्री लोगे, उस गेट से एग्जिट नहीं लेनी है। तो एंट्री लेने के लिए ऑप्शन 7 इंटू एग्जिट के लिए बचेंगे 6, क्योंकि मैंने कोई भी एक गेट लेट से जी यूज किया होगा अंदर आने के लिए। अब उस गेट से मैं बाहर नहीं जा सकता, तो एग्जिट के लिए बचे 6, आंसर आ जाएगा 42। राइट आंसर इज 42। ठीक है सर, आपने इतने बेसिक क्वेश्चंस इस वीडियो में क्यों करवाए, क्योंकि बेटा ये फाउंडेशन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कुछ सेशंस के बाद हम कैट लेवल भी टच करेंगे। आपको प्लेसमेंट में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, या फिर कैड में आ चुके हैं, या गेड में आ चुके हैं, या टीसीएस एमक्यूडी लो, या एसएससी सीजीएल लो, या फिर बैंक पीओ, आईपी मैट, कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उस लेवल को भी टच करेंगे, लेकिन आराम आराम से, है ना। पूरा एक फ्लो चलेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखने का, पूरा एक रिदम में हम चलेंगे और बिल्कुल शिद्दत से इसको कमांड करेंगे। ठीक है, चलिए बेहतरीन। तो इसी तरह के कुछ और शानदार कॉन्सेप्ट्स, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।